ये न कहीं किसी केस में स्कैंडल है, न कहीं कुछ है, न कोई FIR है, न कोई कुछ है, लेकिन कुछ निकला ही नहीं है। कहा जा रहा है आज बैंक भी खंगाला जा रहा है, क्या बैंक वगैरह में कुछ बैंक में डिटेल्स हम भी गए थे, कुछ नहीं मिला, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, किस न्यूज़ 18 वालों ने चला दिया कि भाई ये नोट मिलने वाली मशीन भेजी गई है, इतने बड़े मोटी रकम पाई गई है। हम लोगों ने यहीं पर कंडेम किया, हमने कहा कि आई आपको कंडेम करना हो, उसी चैनल पर उन्होंने चलाया कि ये गलत बात है। हम लोगों ने बताया कि मनगढ़ंत कुछ मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया वाले, ये जब मन में आ रहा है जैसे चलन चला दे रहे हैं। कहीं आज भी कुछ नहीं मिला, कहीं कोई बात है नहीं। सरकार से आरोप लगाया गया और उनके घर पे CBI जांच की गई, हालांकि अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। तो आप लोग उसके एवज में, उसके आरोप में सुनील सिंह जी का क्या बयान है, वो क्या मांग करेंगे केंद्र सरकार से? मनहानि का केस किया जाएगा, मनहानि का। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी हम पहुंच चुके हैं सुनील सिंह MLC, जिनके घर पे कल से लगातार ED का रेड चल रहा था। और सबसे बड़ी जानकारी जो कि आज निकल के सामने आ रही है, हालांकि कल पूरा दिन रेड चलने के बावजूद भी उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और उसके साथ ही आज CBI की जांच भी बैठा दिया गया उनके ऊपर, और उनके जितने भी बैंक अकाउंट है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है और देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा या फिर कोई भी पैसे एक्स्ट्रा मनी रखे हुए तो नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल उठकर सामने आता है कि जब अभी हाल में पिछले 3-4 दिन हुए हैं सत्ता परिवर्तन होने को बिहार में, इससे पहले आप सभी जानते हैं बिहार में BJP और JDU की गठबंधन चल रही थी। अब JDU वहां से टूटकर RJD के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार फिर से बिहार में स्थापित हुए। उसके बाद से लगातार बहुत तरह की खलबली बिहार की सत्ता में देखने को मिल रही है। बिहार ही नहीं, 3 ऐसे स्टेट है जहां पे आप लगातार खबरों के माध्यम से सुन रहे होंगे कि इस तरीके का हलचल उठा हुआ है। एक तरफ झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात कर लूँ दिल्ली की, तो केजरीवाल के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी शराब का कुछ कांड का केस लगाए गए हैं। और तीसरा, बिहार में लगातार पिछले कई दिनों से ये चीज़ें पाई जा रही है। और कल एक ही जगह पे रेड नहीं हुआ, कुल 16 जगहों पे रेड किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव का, जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मॉल पर भी रेड किया गया। यह सिलसिला लगातार कल से जारी है, जिसमें MLC सुनील सिंह के घर पे भी लगातार रेड किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं, एक बार दिखाएंगे सुनील सिंह जहाँ पे उनका आवास है, ये उनका घर है, वहाँ पे हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है अभी तक और अभी रिजल्ट में क्या आ रहा है, क्या कुछ अभी आगे होने वाला उनके ऊपर। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करेंगे कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची और क्या कुछ हुई है। रेड चल रही है, कुछ बरामद हालांकि नहीं हुआ, उसके बाद अब उनके बैंक्स भी खंगाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कल से जो रेड हुआ है सुनील बाबू के यहाँ, कल 15 घंटे का रेड चला, कहीं कुछ नहीं निकला। टीवी वालों ने गलत चलाया, प्रोपगंडा फैलाया इसको। कल कंडेम भी, और हम लोगों ने जो बताया कि कहीं कुछ निकलने वाला नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति है, समझे? वो जो है ये स्थिति है। आज भी जो हुआ है कहीं कुछ नहीं निकला है, और सुनील बाबू इनोसेंट हैं इस मामले में, कहीं कुछ है ही नहीं, तो निकलने की बात कहाँ होती है? कहा जा रहा है कि घरों में तोड़फोड़ भी की गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, CBI वालों ने पूरे घर का 15 घंटा या 3 कमरे में, घर वाले 1 घंटे में खोज सकते हैं, और इतने 13 लोग थे और 3 कमरे में 15 घंटा लगा। तो ये बेसमेंट से लेकर के और ये फर्श तक को उखाड़ पुखाड़ करके पूरा किया गया है। लेकिन वो सब तोड़फोड़ जो भी जितना संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ निकला नहीं, कुछ है ही नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस बिहाफ पे ये ED और CBI जांच उनके ऊपर बिठाया गया? अब तो ये CBI वालों से को पूछना चाहिए। कोई जानकारी नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये न कहीं किसी केस में स्कैंडल है, न कहीं कुछ है, न कोई FIR है, न कोई कुछ है। लेकिन ये CBI वाले से आप एक चीज और कहा जाता है कि सुनील सिंह लालू जी के ज्यादा करीबी है, क्या ये कारण ऐसा तो नहीं है कि इस कारण की वजह से उनके ऊपर रेड बिठाया? देखिए, ये दुनिया जानती है कि सुनील बाबू लालू जी के करीब है, लेकिन लालू जी के तो बहुत सारे करीब है, लेकिन पता नहीं ये क्यों टारगेटेड है, किस ढंग से प्रायोजित। ये पूरी छापमारी प्रायोजित है। किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर पर कोई आका है जो इसको निर्देशित कर रहा है कि कैसे भी सुनील बाबू को किसी भी प्रकार का नोटिस वगैरह से मिला था क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जो हम लोगों को जानकारी सर के माध्यम से आई है, और कल से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है सर ने, कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, रेड चल ही रही, जारी है या उसको रोका गया है? अब
रेड तो समाप्त हो गई। आज भी कुछ तहकीकात हुई है और ये मनगढ़ंत कुछ मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया वाले, ये जब मन में आ रहा है जैसे चलन चला दे रहे हैं। कहीं आज भी कुछ नहीं मिला, कहीं कोई बात है नहीं, और इसको फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, जितने भी बिल्कुल गलत हो रहा है। बड़े टीवी चैनल्स है उसमें इस तरह की बातें की जा रही है कि वहाँ पे बहुत सारे कागजात वगैरह मिले हैं। अब तो कल न्यूज 18 वालों ने चला दिया कि भाई ये नोट मिलने वाली मशीन भेजी गई है, इतने बड़े मोटी रकम पाई गई है। हम लोगों ने यहीं पर कंडेम किया, हमने कहा कि आई आपको कंडेम करना हो, उसी चैनल पर उन्होंने चलाया कि ये गलत बात है। हम लोगों ने बताया कि भाई जब हजारों की संख्या में हुजूम था, लोग समर्थक सुनील बाबू चुकी, ये तो सहकारिता आंदोलन को, किसानों के सोच को बढ़ा रहे हैं, सहकारिता को, और इसको बिहार में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से अचानक रेड मारे जा रहे हैं? अभी हाल ही में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और अचानक से इस तरह की चीजें हो रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पर तो हमसे ज़्यादा समझ स्वयं आप, अब चूँकि मीडिया वाले हैं, आप स्वयं सोच रही है, आप तो सभी जगह जाती हैं, तो ये क्यों हो रहा है, ये पूरी ये पब्लिक है, सब जानती है, और आप तो बहुत सक्षम लोग हैं, आप सभी जगह। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। हमारे घर में जो कोई भी आदमी जब घर बनाता है तो अपने डिजाइनिंग के लिए सब लोग अपना अपना लोग काम कराता है, तो उसमें बोलो इसमें पैसा है, इसको तोड़ो, नीचे जो टाइल्स है उसको तोड़ो, इसमें है पैसा। तोड़ने के बाद क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उसमें ईटा गिट्टी जो रहता है वही ना मिलेगा जी, उसमें मिलेगा क्या? कुछ रहेगा तभी ना मिलेगा। अच्छा, क्या कारण हो सकता है अचानक से और आरजेडी के बहुत सारे लोगों पर रेड मारा जा रहा है, उनके घर सीबीआई बैठाया जा रहा है? जो चीज है ना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, ये पूरा राजनीति के तहत किया गया है। राजनीति में वहाँ जो बैठे हुए हैं चंगू मंगू, हमारे बिहार में बैठे हुए हैं तोता मैना, बिहार में संजय जायसवाल जी, तारकिशोर जी हैं, मंगल पांडे हैं, ये सब लोग, नित्यानंद राय हैं, ये सब लोग चंगू मंगू तोता मैदा के ये लोग अथी है। अच्छा, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया और उनके घर पे सीबीआई जांच की गई, हालांकि अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है, तो आप लोग उसके एवज में, उसके आरोप में सुनील सिंह जी का क्या बयान है, वो क्या मांग करेंगे केंद्र सरकार से? मनहानि का केस किया जाएगा। मनहानि का कुछ निकला ही नहीं है। कहा जा रहा है आज बैंक भी खंगाला जा रहा है, क्या बैंक वगैरह में कुछ? बैंक में हम भी गए थे, कुछ नहीं मिला, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, किस बिहाफ पे इस रेड का किया गया था? किसने इंक्वायरी दी थी, या फिर क्या ऐसा था जिसकी वजह से इंक्वायरी? हम लोग को तो खुद जानकारी नहीं है। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी नोटिस आता है, उसके बाद ही ना रेड करिएगा। उसके बाद तोड़ फोड़ जो करना हो, जब हमारे पास सबूत मिलेगा तभी ना करिएगा। तो कुछ ना नोटिस है ना कुछ, चोर लिखा है या सीधे घुस गए। अच्छा बताइए, ये भी चल रहा है लगातार 6 घंटे उन लोगों के साथ घर में बिठाकर बातचीत की गई, किस तरह के सवालात किए गए, क्या कुछ पूछा गया था? देखिए, परेशान सत्य को जो है ना परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो है ना, हमारे जो सर हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, वो बिहार के जो है किसान के आइकॉन है, किसान के सहकारिता सम्राट है, समझे। किसान जो है, आज आप देखते होइएगा 300 केंद्र है हमारे बिहार झारखंड में बिस्कोमान का, उसमें 265 तो 265 में यूरिया खाद दिया जाता है, 1200 डीएपी जो है, आप ब्लैक में जाके देखिए 2000, 2500, 3-3000 में बिका। तो किसान के मसीहा है डॉक्टर सुनील बाबू। स्पेशली सुनील सिंह और कुछ गिने चुने लोगों पर ही एसबीआई और ईडी जांच बैठाना, क्या राजनीति जो है उसका तहत है, राजनीति के तहत किया गया है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति के तहत किया गया, सब कुछ लोग किया, कुछ निकला। ऊपर से फॉल सीलिंग तोड़ा गया, टाइल्स तोड़ के देखा गया, कुछ निकला, ईंटा पत्थर निकला, पेपर निकला, दूसरा क्या निकला? हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पेपर, कुछ कागजात, बहुत सारी हम लोग का चीजों का मिला है। बिस्कोमान का जो पेपर है वह समिति जो है उसी का है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। हमारे साथ जुड़े थे, जो कि यहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, एमएलसी सुनील सिंह से जुड़े लोग थे, सदस्य थे। उन्होंने बताया, जानकारी दी, कल से लगातार 15 घंटों की रेड चली, लेकिन उनके घर पे अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इनफैक्ट उनके घर में बहुत सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त कर दी गई है, टाइल्स वगैरह तोड़ दिया गया कि उसके भीतर कुछ पाया जाएगा, उसके बावजूद भी उनके घर में अब तक कुछ नहीं मिलेगा। एक बड़ा और अहम मुद्दा जो कि मैं रखना चाहूँगी सभी मीडिया के बीच में, कहीं ना कहीं अगर मीडिया ये गलती करती है तो कहीं ना कहीं सारे पत्रकारों पर यह ब्लेम
ब्लेम जाता है। और खासकर अगर टीवी चैनल्स और बड़े मीडिया इस तरह की पत्रकारिता करने लगे तो शायद हमारे पत्रकारिता पर भी सवाल उठने लगेगा, जो कि बहुत ही गलत है। सबसे पहले किसी भी बारे में बात रखने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है जानने के बाद उस चीज़ को पब्लिश करना चाहिए। एक और खबर, आज लगातार सुबह से बैंक खंगाले जा रहे थे सुनील सिंह के, लेकिन बैंक्स में भी अभी तक उनके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लैक मनी या एक्स्ट्रा मनी नहीं मिल पाई है। और अब हालांकि जब कुछ नहीं मिल पाई है तो रेट बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर अहम सवाल एक और उठता है कि आखिर किस बिहाफ पे उनके ऊपर ये रेट लगाया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि उनके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके का होना, इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है ये भी धीरे धीरे जांच एजेंसियों के माध्यम से पता चलेगा और हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आगे रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ।